अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 2 बजे से। ब्रेकफास्ट वगैरह के मैंने कोई क्लिप्स वगैरह शूट नहीं की है, डेली एक ही क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो अभी डिनर के लिए मैंने चिकन निकाल लिया था फ्रीज़र से ताकि डीफ्रोस्ट हो जाए, और मैं यहाँ पर बना रही थी विंटर स्पेशल बेसन एंड अंडे का हलवा। ये बहुत मज़े की रेसिपी और सर्दियों के लिए तो बेस्ट रहती है। अगर आपको फ्लू है या वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। छोटे बड़े सभी खा सकते हैं। छोटे थोड़ी क्वांटिटी कम खाएंगे, और बड़े जो हैं वो जैसे हम हलवा खाते हैं 7-8 टेबल स्पून खा सकते हैं एक टाइम पे। बहुत मज़े का बनता है ये हलवा। तो मैंने ना इसमें लिए हैं 6 एग्स। तो पहले आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं, बाकी आज के टॉपिक पे बाद में बात करते हैं कि हम वुमेंस जो हैं वो कितनी बड़ी मैजिशियन है। हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम कितनी मल्टी डायमेंशनल हैं। हम एक ही टाइम पे इतनी चीज़ें हैंडल करती हैं और कितनी खुश उसलूबी के साथ हैंडल करती हैं। ये सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैंने 6 अंडे लिए। 1 कप बेसन में हमेशा मैं 6 to 8 एग्स ऐड कर देती हूँ। तो लेकिन अभी मेरे पास टोटल 8 एग्स थे, तो मैंने सोचा कि अभी खाना वगैरह में अली ने भी लंच वगैरह करना है, तो मे भी कोई एग वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैंने 2 रख लिए थे और मैंने 6 एग्स लिए। अदरवाइज़ मैं मोस्टली 1 कप बेसन में 8 अंडे डालती हूँ। तो मैंने लिया थोड़ा सा ऑयल और इसमें डाल दिया सब्ज़ इलायची साबुत। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं थी, तो मैंने जल्दी में एज़ इट इज़ ही 6 से 7 इलायची ऐड कर दी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे। मैंने ऑयल बहुत कम लिया है, मैं अभी थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ये टिप है कि जब आप बेसन की भुनाई करेंगे तो प्लीज़ जल्दी के चक्कर में कि जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से बेसन भुन जाए, तो आप हाई फ्लेम मत कीजिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे जब भुनाई करते हैं बेसन की, तो वो कच्चापन भी उसका दूर हो जाता है, वो जलता भी नहीं है और एक जैसा कलर आता है जितनी भी क्वांटिटी है बेसन की। सो मैंने हमेशा देखा कि मामा बिल्कुल धीमी आंच पर बेसन की भुनाई करती थी। अगर आपको वैसे भुनाई में 5 मिनट लगते हैं तो ऐसे मैक्सिमम 7-8 मिनट लग जाएंगे। 2 to 3 मिनट्स ही एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। सो यहाँ पे आपको बी पेशेंट। और ना मैंने बटर पहले थोड़ा सा ऐड किया था, फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा कम है बटर, तो फिर मैं जो लेफ़्ट ओवर था तकरीबन ये पूरा 1 पीस जो था बटर का ये इसमें चला गया था स्लाइस। और यहाँ पर आपने बस मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि बेसन जो है वो नीचे नहीं लगे, जले नहीं और अच्छे से बुनाई हो जाए। तो इसकी ना प्रिपरेशन में आपने कोई शीरा वगैरह नहीं जाता, इसमें कोई पानी या दूध वगैरह हम ऐड नहीं करेंगे। आपने देखा कि चीनी जो थी वो मैंने एग्स में अच्छे से मिक्स करके रख ली है। तो आप भी प्रिपरेशन ऐसे ही कीजिएगा, पहले अच्छे से चीनी और अंडों को फेंट के रख लीजिएगा ताकि फिर बाद में आप जल्दी से इसमें डाल सकें। तो बेसन में जब आप ऑयल या बटर ऐड करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि शायद ऑयल या बटर कम आपने ऐड किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी का होगा। बट डोंट वरी, जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते रहेंगे, कुक करते रहेंगे, तो आफ्टर 1 to 2 मिनट्स ये बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी थिन होना शुरू हो जाएगी, पतला हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही बहुत ज़्यादा आपने बटर या ऑयल ऐड नहीं करना। और 3 से 4 मिनट लगेंगे, अच्छे से लो फ्लेम पे इसको भुनाई करेंगे। और एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि इसका कलर चेंज हो गया है, जैसे कि आपने देखा कि बहुत अच्छा सुनहरी कलर हो गया था, गोल्डन कलर। बहुत ज़्यादा आपने रेड भी नहीं करना, अदरवाइज़ वो जल जाएगा। और बहुत ज़्यादा आपने लो भी नहीं करना, कम कलर भी नहीं करना, वरना वो कच्चा रह जाएगा। एंड यहाँ पर ये है कि जब आप एग्स ऐड करेंगे इसमें मिक्स करते हुए, तो आपने बस मुसलसल इसको मिक्स करते रहना है। और प्लीज़ यहाँ पर परेशान मत हो जाइएगा कि ये तो एग्स ऐड करने से एक स्टिकी पेस्ट बन गया है। इनिशियली आपको लगेगा कि ये एक स्टिकी पेस्ट है, बट 2-3 मिनट में ही जैसे ही अंडे कुक हो जाएंगे, अंडे फ्लफ़ी हो जाएंगे, और तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी हलवे की बहुत ज़्यादा भी हो जाएगी अंडे जब पक जाएंगे, और इसका टेक्स्चर भी चेंज हो जाएगा। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज़ हार्ड हो जाएगा। जैसे आप अंडे को अगर ओवर कुक कर देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा ना। तो इसी तरह आपने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही कुक करना है ताकि अंडे बस पक जाएं और इसका टेक्सचर दे सकते हैं। इसमें थोड़े से
इस तरह से पीसेस भी होंगे, क्रम्स होंगे कुछ, तो ये आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है, हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसमें मैंने नट्स वगैरह कुछ ऐड नहीं करती, हमेशा वैसे आलमंड्स थोड़ा से ऐड कर देती हूँ, बट अभी जल्दी में मैंने बस गार्निशिंग के लिए ही थोड़े से यूज़ किए थे। बाद में अगर मुझे ऐड करने होंगे तो मैं कट करके दोबारा ऐड कर दूँगी थोड़े से स्लाइस, क्योंकि यहाँ पर अमल के आने का टाइम था, 15-20 मिनट रह गए थे अमल के आने में। तो अब अली का और बच्चों का मैं लंच बनाऊंगी और इसके बाद हमने जाना था आज वालमार्ट, बिकॉज़ सुबह हैलोवीन था। तो अमल के लिए हमने कोई आउटफिट तो नहीं लेना था, बिकॉज़ हम लोग तो सेलिब्रेट नहीं करते एज अ मुस्लिम, हमें कोई कॉस्ट्यूम वगैरह नहीं लेना था। बट अमल की टीचर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कि कम से कम अमल एक शर्ट ज़रूर पुट ऑन करके आए, बिकॉज़ अदरवाइज़ ना वो सब बच्चों में फिर आप बिल्कुल ही लैदा फील करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अमल की कम से कम एक शर्ट ले लेती हूँ, तो एक हल्का सा टच आ जाएगा उसको, ताकि वो बिल्कुल लेफ़्ट ओवर फील नहीं करे अपनी क्लास में ना। तो इसलिए बस हमने अभी लंच वगैरह करना था और अमल का वेट हो रहा था। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए रोटी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं साथ में फ़्राइज़ एंड एक फ़िश भी बना लेती हूँ। समटाइम्स बच्चे का खाना खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो मैं एयर फ्रायर में ही फ़्राइज़ बनाती हूँ, तो मुझे लगता है इस तरह ये जंक नहीं होती, हल्का सा बस ऑयल स्प्रे करती हूँ, तो बच्चों ने जो खाना हो फिर वो बच्चे खा लेंगे। और यही यहाँ तक कि मैंने शूट किया था किचन का, फिर उसके बाद हमने चेंज वगैरह किया था और फिर हम लोग वालमार्ट चले गए थे और वहाँ से मैंने अमल की एक शर्ट ली थी। तो वो आप लोग देखते रहेंगे क्लिप्स। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे, डैट इज़ कि हम वुमेन जो है वो कितनी बड़ी मैजिशियंस होती हैं लिटरली। लाइक शादी से पहले आपने देखा होगा मोस्टली लड़कियां ऐसी होती हैं जो थोड़ा लेज़ी फील करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती घर के कामों को लेकर, या उनको लगता है कि नहीं वो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल नहीं कर सकती। बट लिटरली वो कहते हैं ना कि जब सर पर पड़ती है तो सब कुछ आ जाता है, और हम सब कुछ फिर कर भी लेते हैं खुश उसलूबी से। तो हमें बहुत आइडिया नहीं होता कि हम कैसे मैनेज कर लेते हैं। लाइक एक अगर आप शादी से पहले अगर आप 10 घंटे की नींद डेली बेसिस पे पूरी करते हैं, 8 to 10 आवर्स, और शादी के बाद स्पेशली बच्चों के बाद आपको कभी कभी रात को 1 घंटे की नींद नसीब होती है, कभी 2 घंटे की। मेरे रिसेंटली ये 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था कि अमल एंड डिज़ल बहुत तंग कर रही थी। एक दफ़ा जब उठ जाती थी मिडनाइट में तो फिर सुबह ही सोती थी लिटरली। तो मैं एक दिन 1 घंटा सोई हूँ, ये 3 दिन पहले की बात है, और परसों मैं 2 घंटे सोई हूँ। लेकिन आज भी अमल ने बहुत तंग किया था। एक रात ऐसी गुजरी है पिछले वीक में जब बच्चों ने तंग नहीं किया। तो यहाँ पर ना वालमार्ट पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे इस दफ़ा, लेकिन हम लोग वैसे मॉल जाते हैं अमल के, वहाँ वहीं से मैं JC पेनी वगैरह से काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं मुझे अमल के कपड़े, वहीं से ले लेती हूँ। लेकिन अमल का क्योंकि हमने एक ऐसा आउटफिट लेना था जो उसने जस्ट एक टाइम ही वेयर करना था, जस्ट आज स्कूल पहन कर गई है जैसे वो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जो स्पेशल डेज़ के लिए कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन ना यहाँ पर हैलोवीन के लिए कुछ ऐसा थे नहीं, सब क्रिसमस के आ रहे हैं, बिकॉज़ अब इनका क्रिसमस आ रहा है, तो उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आउटफिट्स थे। लेकिन हैलोवीन के हवाले से मुझे जस्ट ये एक ही शर्ट मिली थी, एंड फिर उसके साथ मैंने एक ट्राउज़र भी ले लिया था। तो शुक्र है कि ये अमल के साइज़ की थी, मैंने कहा बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं है, और आई थॉट कि चलो उसका कोई हेयर बैंड, कोई हेयर एक्सेसरी ऐसी ले लेती हूँ जिससे थोड़ा सा उसका टच आ जाएगा, बच्चों में वो लेफ़्ट ओवर फील ना करे। बट यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जो अमल के लिए कंफर्टेबल हो, बिकॉज़ अमल थोड़ी सी इन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव है। वो उसको कोई एक दिन पोनी मैंने करके भेज दी कि अमल को थोड़ी टाइट वाली ना स्कूल, तो वो सारा दिन स्कूल में बहुत लेज़ी रही थी। मुझे फिर टीचर ने लिख के भेजा कि अमल को आज कोई प्रॉब्लम थी क्या, अमल आज सारा दिन लेज़ी रही है, पहले की तरह एक्टिव नहीं थी। तो फिर मैंने ना मुझे तो पता चल गया था कि अमल की टाइट पोनी मैंने की थी। तो मैंने ये क्लिप थे, बिल्कुल भी पोनी नहीं थी, तो पोनी वो ज़्यादा कम करती है, क्लिप वगैरह मैं उसको लगा देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये क्लिप वगैरह ले लेते हैं। तो हैलोवीन के लिए आज जैसे कि ये हैलोवीन है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी शाम को बच्चे आएंगे चॉकलेट्स एंड कैंडीज़ वगैरह लेने, तो इसलिए घर में ना फिर आप सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते, बट आपके घर में कैंडीज़ चॉकलेट्स वगैरह लाजमी होनी चाहिए, बिकॉज़ जब बच्चे आएंगे तो फिर आप उनको खाली हाथ नहीं भेज सकते। वो सब इतने तैयार होकर आते हैं, इतनी तैयारी होती है उनकी, तो उनके फेस पे स्माइल आ जाती है जब आप उनकी बकेट में काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स दे देते हैं। तो हमने कैंडीज़ तो नहीं ली थी, चॉकलेट्स के 4 यहाँ पर पैक ले लिए थे, तो मैंने सारे मिक्स करके रख लिए ताकि जब बच्चे आए तो फिर मुझे पैकेट से निकाल ही ना पड़े। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कैंडीज़ या चॉकलेट्स यहाँ पर बैठ के क्यों फील कर रही हूँ, किचन में क्यों नहीं कर रही कि तो ना
एज़ल से बात की आई थी। एज़ल डाइनिंग टेबल पे थी, एज़ल ने शेल्फ़ पे देख रही थी चॉकलेट्स के पैक पड़े हैं, तो उसने 3 चॉकलेट्स खा चुकी थी, अदरवाइज़ हम घर में चॉकलेट्स नहीं लेकर आते। तो मैं ना एज़ल से छुप के चोरी-चोरी लिविंग एरिया में बैठ के फ़ील करा रही थी, ताकि मैं इसको ड्रॉअर में रख दूँ एज़ल से छुपा के, एज़ल को नज़र नहीं आए। अदरवाइज़ तो वो चॉकलेट माँग रही थी, बार-बार खाना नहीं अब उसने खाना था, बिकॉज़ अब डिनर का टाइम हो रहा था और मुझे बच्चों को डिनर करवाना था। बट अगर एज़ल तो अदरवाइज़ चॉकलेट ही खाती रहती। एंड आप देखेंगे कि मैंने आज का टॉपिक क्यों चूज़ किया है कि हाँ, वुमन कितनी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है और मैजिशियन है। बच्चे देखें ज़रा शरारतें। मैंने चिकन निकाला था, जो मैंने सुबह पैक निकाला था, तो उसका मैंने हाफ़ क्वांटिटी जो है वो मैंने कहा वॉश करके जल्दी से 15 मिनट वाली ये रेसिपी है जो मैं बनाऊँगी चिकन की। बहुत हैवी नहीं होगा, लाइक जैसे आप चिकन मंचूरियन बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बिकॉज़ आपको उसको पहले फ्राई करना पड़ता है थोड़ा बैटर वगैरह लगा के। लेकिन जो मैं ये चिकन की रेसिपी बना रही हूँ ना, ये मेरी अपनी ही है, इसमें इंग्रेडिएंट्स भी सारे मेरे अपने ही हैं। मुझे जो समझ में आता है, जिसका टेस्ट अच्छा लगता है, फिर वो मैं कॉम्बिनेशन कर लेती हूँ। तो इसलिए इतनी शरारतें कर रही थी। ये वाली तो शरारतें जो कर रही है ना, इसका तो मैंने वॉल्यूम म्यूट किया हुआ है, बट ये अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इज़ल खेल रही है, इसलिए आपको उसका पीछे से शोर आ रहा है, तो ये हर वक्त तंग करती रहती है। तो इसलिए मैं रात को वीडियो एडिट नहीं कर पाई, तो एक दिन का गैप आ गया है, अदरवाइज़ वीडियो शूट तो मैंने सारी कर ली थी। तो इसलिए आप लोगों को पता है, मैं अक्सर आप लोगों से के साथ शेयर करती रहती हूँ कि मैं कैंडल्स मुझे बहुत पसंद है, बट मैं कैंडल्स ऑन नहीं करती, घर में लेकर नहीं आती, बिकॉज़ बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ पहुँच जाता है। तो लिटरली आपने देखा कि एज़ल स्टोव के साथ चिमट रही है, शेल्फ पे वो चढ़ जाती है, समझ नहीं आती मुझे। तो ना अमल भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, यहाँ पर अमल भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो यहाँ पर ना चिकन के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, इसमें मैंने डाला थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, बिकॉज़ फ्रेश गार्लिक काटने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो जैसे ही मैंने गार्लिक डाला ना, तो वो छींटे उड़ना शुरू हो गए थे, तो मेरे पास अमल थी, तो इसलिए मैंने गार्लिक को भूना नहीं, साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया था। एंड ये देखें, मेरा सारा दिन ऐसे होता है। आप लोग मेरे क्लिप्स देखते होंगे कि इसको तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, लेकिन हर रोज़ जब मैं शूट कर रही होती हूँ, जब भी वैसे भी घर के जब काम करती हूँ, तो ये ऐसा ही होता है। और आपने देखा कि मैं अमल के आने से पहले ही मोस्टली कुकिंग कर लेती हूँ, लंच बना लेती हूँ, फिर हम वही लेफ़्ट ओवर। Peekaboo, mama see you, Amal. Peekaboo. अच्छा वेट। अमल 2 बजे आती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अमल के आने से पहले पहले लंच बना लूँ, फिर हम डिनर में भी वही लेफ़्ट ओवर मोस्टली खा लेते हैं। B says buzz. 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 Buzz, 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 buzz. My dear P. B says buzz. 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 मैं अमल के आने से पहले घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, कुकिंग भी कर लेती हूँ, तो जो लंच बनाते हैं हम लोग वही फिर डिनर में भी लेफ़्ट ओवर ले लेते हैं मोस्टली। तो अमल के साथ मेरा टाइम स्पेंड होता है पूरी इवनिंग, तो अमल को आदत है वो सब की। तो आज हम लोग जब वॉलमार्ट चले गए, आने के बाद फिर बच्चे थके हुए थे, फिर उनके साथ थोड़े बैठी, उनको थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का कुछ ना कुछ खिला दिया था मैंने। लेकिन अभी भी वो तंग कर रहे थे, बिकॉज़ अमल को ये था कि वो या तो सो जाए या फिर मामा के पास बैठे। तो क्योंकि वो सुबह की उठी हुई होती है स्कूल के लिए, तो उसको इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ये इसलिए ये 2 घंटे उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो मेरे पास यहाँ पर खुश थी, वो खुशी-खुशी बैठ जाती है। मोस्टली जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे काउंटर टॉप पे बैठ जाती है और वो खुश रहती है यहाँ पे बैठ के। और चिकन बन रहा था, साथ-साथ मैं अमल को भी टाइम दे रही थी। तो हम मदर्स ऐसी हैं लिटरली, और मुझे सुकून नहीं मिलता। अगर मैं खाना बना रही हूँ, बच्चे रो रहे हैं, मेरा ध्यान बच्चों में ही होता है, तो मेरे दिल को कुछ होता है। अमल रो रही थी जब मैंने ऑयल ऐड किया था, तो ना गलती से काफ़ी ज़्यादा ऑयल चला गया था, और मैं इतना ज़्यादा ऑयल खाने में नहीं डालती। तो अभी मैं स्पून से निकालती, तो अमल भी पास थी, तो वो मुझे थोड़ा सा लाइक रिस्की लग रहा था और टाइम कंज्यूमिंग भी था।
तो इसलिए मैंने क्या कि एक पेपर टावल लिया और उसको आप बस अंदर डालें और सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा एंड दैट्स इट। मुझे ऑयल अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, मुझे था कि 1 से 2 टेबलस्पून अभी भी ऑयल एक्स्ट्रा है, तो मैंने एक और पेपर टावल लिया, उसको भी इसमें पैन में रखा, दूसरे में तो मैंने एक और पेपर टावल लिया जितना भी दोबारा टिक कर दिया ताकि सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि इसमें अभी मैंने ऐसा नहीं कि इसमें कोई स्पाइसेस वगैरह थे तो इसलिए ऐसा कोई फ्लेवर नहीं थी चिकन में, तो इट्स ओके अगर आपने फ्लेवर ऐड कर ली हैं सारे, तो फिर है कि आपके फ्लेवर्स जो हैं वो सारे टॉवल पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा। अदरवाइज़ ये सिंपल ऑयल था थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून, इसको निकाल कर भी मैं क्या ही करती, ज़ाया ही करना था मुझे, तो इसलिए ये बेस्ट तरीका था मेरे लिए। ये है कि आप लोग भी आइंदा ऐसा कर सकते हैं जल्दी जल्दी में। तो देखें अब ऑयल बहुत कम था, लाइक इतना ही था कि जितनी ज़रूरत थी। तो मैंने इसमें अब डाली हूँ स्पाइसेस, जिसमें डाला है मैंने सबसे पहले थोड़ा सा सोया सॉस, अनियन पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा मैंने डाला था ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून से भी कम, और ये है आपने कभी नहीं सुना होगा चिकन में, ये पेपर और लेमन की सीजनिंग है चिकन के लिए। वैसे मैं चिकन की मोस्टली मैरिनेट करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसमें भी डाल दूँ, थोड़ी सी खटास भी आ जाएगी और पेपर की थोड़ी सी स्पाइसीनेस भी आ जाएगी। थोड़ा साल्ट ऐड किया, साल्ट ऐड बहुत कम ऐड करेंगे बिकॉज जितने भी हमने सॉसेज ऐड किए उन सब में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया था ताकि थोड़ा सा स्पाइसी बने, बिकॉज मेरे पास बॉयल्ड राइस थे फ्रिज में, तो मैं इसको बॉयल्ड राइस के साथ ही सर्व करूँगी, तो इसलिए ये रेसिपी बहुत सिंपल है। मैंने 1 घूंट पानी डाला ताकि स्पाइसेस नीचे नहीं चिपके, क्योंकि ऑयल बहुत कम था तो स्पाइसेस सारे साथ चिपक रहे थे पैंडे के। और इसमें वेजिटेबल्स मैंने जस्ट अनियन एंड कैप्सिकम ही ऐड की हैं। हम जब भी सब वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो इसको हाई फ्लेम पे 1 मिनट ही कुक करते हैं, और साथ ही मैं थोड़ी सी केचप भी ऐड कर दूँगी। कोई सोया सॉस ऐड नहीं करूँगी मैं, चिली सॉस, जस्ट केचप 1 से 2 टेबलस्पून ही मैंने ऐड किया, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की। और इसमें 1 से 2 घूंट पानी की ऐड कर दूँगी, लाइक 1 to 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी ताकि जो केचप ऐड की है उसकी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी सॉस बन जाए। चावलों के साथ बहुत ज़्यादा ड्राई चिकन नहीं अच्छा लगेगा, एंड दैट्स इट। और ये लिटरली 15 मिनट लगे थे और ये आपकी हंडिया तैयार हो गई है और बहुत मज़े की, बिकॉज़ जब आप मंचूरियन वगैरह बनाते हो तो उसको आपको फ्राई करना पड़ता है, तो फिर वो हैवी हो जाता है। तो मुझे अभी हमने डिनर में खाना था तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ हैवी नहीं चाहिए था, और इसका टेस्ट लिटरली मंचूरियन से कम नहीं था। अगर आपको सॉस ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें चिली सॉस ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आप इसमें केचप ऐड कर सकते हैं, तो आपको सॉस मिल जाएगी बिल्कुल मंचूरियन की तरह। लेकिन मुझे थोड़ा सा ड्राई खाना था, मुझे इतना ज़्यादा हैवी सॉस नहीं लेनी थी इस टाइम पे मीठी। सो एंड दैट्स इट। और बस ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स के साथ चिकन रेडी था, और इसको बाद में हम सर्व करेंगे बॉइल्ड राइस के साथ। तो 15 मिनट में हमारी जो कुकिंग है, डिनर है, वो रेडी हो चुका था। अमल भी मामा के साथ, उसने भी टाइम स्पेंड कर लिया था 15 मिनट, और बस अब मैंने किचन समेटा और अब मैं बच्चों को कराऊंगी डिनर। इसके बाद ये सारा टाइम सोने तक बच्चों के साथ होगा। बच्चे सोए थे तकरीबन 10-11 बजे, तो मैंने उससे पहले किचन तो मैं दिन में 7 दफ़ा क्लियर करती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, इवनिंग के बाद, फिर डिनर के बाद 4 दफ़ा किचन में क्लीन करती हूँ और जब भी मैं फ़िश, चिकन या मीट वगैरह कट करती हूँ तो फिर मैं हमेशा अपना जो बोर्ड है, ये चॉपिंग बोर्ड, इसको डिश वॉशर में डाल दें तो ताकि जर्म्स वगैरह जो हैं वो सारे बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाए। बिकॉज जब हम मीट, फ़िश या चिकन कट करते हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, तो वो ना वुडन जो चॉपिंग बोर्ड है उसमें सारे चले जाते हैं, तो इसलिए उसको सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ। एवरी टाइम तो डिश वॉशर में नहीं डालती, जब वेजिटेबल्स कट करती हूँ तब हाथ से ही धोती हूँ। और ये मेरा डिनर था, अली अभी आए नहीं थे, अली अभी लेट थे, तो मैंने अपना डिनर किया, बच्चों को डिनर कराया। तो इस समय तकरीबन हमें बज गए थे 11, और अली के आने से पहले मैंने बच्चों को सुला दिया था। और फिर अली जब आए थे उन्होंने वैगमन से दूध और अंडे वगैरह भी लेकर आने थे, पानी वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी रोज़मर्रा की, वो लेकर आने थे। और साथ में चूँकि अमल का आज हैलोवीन की पार्टी थी स्कूल में, तो अमल के हिस्से में था कि अमल क्या लेकर जाएगी अपने दोस्तों के लिए पार्टी में। तो मैंने मैसेज किया था कि अमल कुकीज़ वगैरह ले आएगी ताकि अमल के लिए कैरी करना भी आसान होगा। ऐसी गिरने वाली कोई चीज़ नहीं है, पैकेट्स वो उठा के ले जाएगी बैग में डाल के, तो ईजी है अमल के लिए हैंडल करना, कैरी करना। तो ये देखें अली अमल के लिए इतनी ज़्यादा कुकीज़ लेकर आए हैं
मैंने कहा था 2-3 पैकेट्स ले आइएगा, लेकिन अली का दिल कर रहा था बस सारे कुकीज़ अमल जो है ना वो आज ले जाए। तो अमल के लिए इतने ज़्यादा कुकीज़ लेके आए थे ताकि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ वहाँ पर जाके पार्टी एंजॉय करे। तो बस यही आज का मेरा व्लॉग था। अमल एंड इज़ल सो रही हैं, अली अभी नीचे दोबारा जो थोड़ी ग्रोसरी लेफ्ट ओवर थी नीचे कार में वो लेने गए थे। तो मैंने बस इतना ही ज़्यादा शूट किया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। कोशिश तो यही है कि ज़्यादा हर रोज़ व्लॉग शूट करूँ, लेकिन फिर एडिट का मौका नहीं मिलता। अल्लाह हाफ़िज़।